धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, केंद्र सरकारचा धिक्कार असो, केंद्र सरकारचा धिक्कार असो, धर्मेंद्र प्रधानचा धिक्कार असो, मोदी सरकारचा धिक्कार असो, आणि मोदी सरकारचं करायचं काय? खाली मुंडा पाय पाय, धिक्कार असो, सम्मान में, स्टूडेंट के सम्मान में राजीनामा दो, राजीनामा दो, राजीनामा दो, राजीनामा दो, स्टूडेंट के सम्मान में। प्रधानमंत्री वीक है, पेपर लीक है, प्रधानमंत्री वीक है, पेपर लीक है, राजीनामा दो, राजीनामा दो, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा दो, बच्चों के सम्मान में, उतर कर मैदान में, बच्चों के सम्मान में उतर कर मैदान में, धिक्कार असो, धिक्कार असो। धर्मेंद्र प्रधान धिक्कार असो, आणि युवक काँग्रेस उदगीरच्या वतीनं जे नेट सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षा पेपर लीक झाला त्याच्या समर्थनामध्ये जंतर मंतरवर जे आंदोलन छेडलं गेलेलं आहे त्याला पाठिंबा देण्यासाठी तमाम उदगीरकर या ठिकाणी धरणे आंदोलन चालू करण्यात आलेलं आहे। देशामध्ये आज जे परिस्थिती आहे, विद्यार्थी आपल्या न्याय हक्कासाठी जेव्हा आपल्या मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरतायत त्यांना पोलिसांकडून अमानुष पद्धतीनं मारलं चाललंय। हे शासन हुकुमशाही पद्धतीनं पुढे जात आहे। देशातली लोकशाही आज धोक्यात आलेली आहे। त्या लोकशाहीला वाचवण्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या या चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी तमाम उदगीरकर आणि युवक काँग्रेस उदगीरच्या वतीनं आज उपजिल्हा अधिकारी कार्यालयाच्या समोर हे धरणे आंदोलन या ठिकाणी चालू करण्यात आलेलं आहे। जोपर्यंत या सर्व विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी हा लढा उभारला गेलेला आहे, या देशाचे शिक्षण मंत्री जोपर्यंत राजीनामा देणार नाहीत तोपर्यंत दिल्लीच्या जे जंतर मंतरवर आंदोलन चालू झालेलं आहे त्याच धर्तीवर उदगीरच्या उपजिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन आम्ही उभा केलेलं आहे। आणि तमाम उदगीरकरांच्या वतीनं, युवक विद्यार्थी यांच्या वतीनं हे आंदोलन आम्ही पुढे घेऊन जात आहोत। लोकसभेचं अधिवेशन या ठिकाणी चालू आहे। विरोधी पक्षनेते सन्माननीय राहुलजी गांधी, सन्माननीय प्रियंका गांधी यांना ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी अटक करण्यात आली, ज्या पद्धतीने हुकुमशाही पद्धतीने हे सरकार हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करत आहे त्याचा आम्ही सर्व मिळून या ठिकाणी धिक्कार करत आहोत। येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आम्ही उदगीरकर म्हणून हे आंदोलन या ठिकाणी कायम राहील। आज आम्ही उदगीरकर म्हणून जे आंदोलन तुम्ही सुरू केलेलं आहे ते काय काय मागण्या आहेत तुमचे? सर्वप्रथम तर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि स्टुडंट्सवर जे अन्याय झालं आहे त्याचं त्यांनी पेनल्टी म्हणून जे काही आता चालू आहे, मागण्या चालू आहेत ते पूर्ण करावं आणि त्यांनी माफी मागावी स्टुडंट्सची। कधीपासून सुरू झालं आंदोलन? आता जवळपास 26 दिवस झालेत। सॉरी, माझं नाही, माझं म्हणत असाल तर आज 1 दिवसीय उपोषण आहे, पण जे काही झालं 26 दिवस झालं चालू आहे उपोषण, आंदोलन काहीही असेल। आणि 20 जुलैला जे झालेलं आहे ते अतिशय निंदनीय आहे आणि मी याचं समर्थन करणार नाही। केंद्र सरकारला याची माफी घ्यावीच लागेल आणि राजीनामा द्यावाच लागेल धर्मेंद्र प्रधानांनी। हे आंदोलन 1 दिवसासाठी आहे का कसं करणार आहे? जोपर्यंत त्यांचा इस्तीफा भेटत नाही धर्मेंद्र प्रधान यांचा तोपर्यंत राहील। आपल्याला उदगीरमधून विद्यार्थ्यांकडून पाठिंबा भेटत आहे का? आता तर सुरुवात आहे, येतात सगळे येतात, हा विश्वास आहे माझा। कांग्रेस का पाटिंबा है और खुद कांग्रेस वाले आंदोलन में साथ हैं। हमारे राहुल गांधी साहब जो आंदोलन करे 21 तारीख को, उसके साथ पूरे कांग्रेस वाले भी साथ में हैं उदगीरकर वो। स्टूडेंट पर जो लाठीचार्ज हुआ, इतनी शर्म आना, वो ऐसा लाठीचार्ज करे। जो मासूम बच्चियाँ हैं उनको, बच्चों को इतने चोट लगे वाले, पैर फ्रैक्चर हो गए वाले, सर फूट गए वाले, कई वो बच्चे दवाखाने में एडमिट हैं। उनके इतना शर्म आना चाहिए सरकार को ऐसा लाठीचार्ज करने का। से यही लोगों ने चुन के दिए, इसको सत्ता पे बिठाए, पंचप्रधान आज बन के बैठे, और वो बच्चों पे इतना बड़ा वो तो लाठीचार्ज करे, आंसू गैस छोड़े। ये इसका निषेध करते ही हम आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं स्टूडेंट के वास्ते जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चालू है उसके समर्थन में हम सभी युवक कांग्रेस के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना देते हुए। और जो वहाँ पर घटना हुई है दिल्ली में जंतर मंतर के मैदान के ऊपर, वो कल्याण वाले बाग से कोई कम नहीं है। जिस तरीके से मासूम स्टूडेंट्स के जो लड़की हैं 16-17 साल के, 20 साल के, जो भी लड़की है उनको
पुलिस वालों ने, जो मर्द पुलिस वाले हैं वो लोगों ने छाती पे पैर देख के उनके गला दबा दबा कर मारे वाले हैं। जैसा कि अंग्रेज़ों ने भी इतना अत्याचार नहीं किया था जितना अत्याचार ये काले अंग्रेज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम इनका जाहिर निषेध करते हैं और ये हमारी मांग है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान, जो जिनको खुद को शिक्षा का कुछ पता नहीं है, जो शिक्षा मंत्री केंद्र में बनकर बैठे हुए हैं, वो अपना राजीनामा दें और जो भी वहाँ पर स्टूडेंट हैं उनके ऊपर कोई केस दर्ज ना हो। हमारी ये मांग है। तो कांग्रेस पक्ष की तरफ से आज हमारा क्वेश्चन चालू है, जिसमें जो बच्चों के खिलाफ जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, जो बच्चों के खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है, नीट की परीक्षा जो भारत देश की सबसे नीट जो है नंबर 2 की एग्जामिनेशन है, ये नीट की एग्जामिनेशन में जो बार बार 10 साल में, पिछले 10 साल में 70 बार नीट के पेपर फूटे हैं, जिससे बच्चों का नुकसान तो हो रहा है, बच्चों की अपनी जानें जा रही हैं। और ये जो जंतर मंतर पे संवैधानिक आंदोलन जो चल रहा था, उस पे हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज से साथ साथ मार कर, जो डंडे मार के, आंसू गैस छोड़ के जो बच्चों के ऊपर अत्याचार किया और बच्चों के ऊपर 11 बच्चों के ऊपर कुछ गुनाह दाखिल करे हैं, उसका हम जाहिर निषेध करते हैं। संवैधानिक तरीके से हमको हर चीज़ करने का हक है और वो हक हम बिल्कुल लड़ेंगे। और हमारी ये मांग है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो मिनिस्टर ने राजीनामा देना चाहिए। माननीय राहुल जी गांधी जी और कांग्रेस के सारे नेता और बहुत सारे विपक्ष के लोगों की यही मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर को राजीनामा देना चाहिए और परीक्षा में सुधारना होनी चाहिए, यही हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। तथा सामाजिक कार्यकर्ता, इनके नेतृत्व में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो देश के भविष्य होने वाला भविष्य जो है, उन विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुरक्षा को लेकर जो आंदोलन चालू है, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से बर्बरता का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, जिसमें कई सारे बच्चों ने पिछले नीट की परीक्षा के बाद रिजल्ट से नाराज होकर अपनी जान को गंवाया है। उन परिवारों को, उन बच्चों को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज हम सब अनिल उदगीरकर के नाम से उदगीर शहर में जो आंदोलन होने जा रहा है, उसका एक इस देश के नागरिक होने की हैसियत से भरपूर तायीद करता हूं, उसका समर्थन करता हूं। पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार में एक चीज को बार बार बताने की कोशिश हो रही है कि हमारे रहते हुए लोकशाही का कोई अर्थ नहीं है। ये धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लातूर जिले में इस्तीफे की एक श्रृंखला को देखा है। आदरणीय कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ नेता स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल ठाकुरकर साहब के सिर्फ एक दिन 2 स्टेटमेंट पर अलग अलग 2 किस्म के ड्रेस पहनने पर उनका इस्तीफा मांगा गया और कांग्रेस पार्टी की आचार संहिता थी कि उस इस्तीफे को उन्होंने मंजूर किया और उस छोटी सी घटना से देश के प्रति अपनी संवेदनाओं को जताने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उसी तरीके से 26/11 के हमले में स्वर्गवासी हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय विलासराव जी देशमुख साहब के उनके एक कलाकार लड़के के साथ में होने की वजह से एक फिल्म का नज़ारा वहां पर लाइव देखने की कोशिश की गई। इस किस्म के आरोप के बाद आदरणीय विलासराव जी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हुआ। ये भी कांग्रेस पार्टी की संवेदनाएं थी जो देश के प्रति या उन तमाम सामाजिक तत्वों को या लोगों की भावनाओं का सम्मान करने की जो बात कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमेशा की गई। लेकिन अब तक के इतिहास में चाहे सरकारी महकमा हो या उदगीर तहसील हो या उसके साथ साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ये तमाम सरकारों की जानिब से ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लोकशाही जैसी चीज़ को नहीं मानते हैं। हम इस संविधानिक जो लोगों का आधार
जो उनकी भावनाएं हैं हम उसकी कदर नहीं करते हैं। लोग हमें एक बड़ी मात्रा में चुन कर देते हैं तो वो खुद इस मुल्क के मालिक हैं। इस तरीके का व्यवहार आम लोगों के बीच में रखने के लिए एक जान का जाना या बहुसंख्यक लोगों का इस किस्म की मांग को सरकार के सामने रखना, सरकार अपने संवेदनाओं को बताते हुए उस इस्तीफे को कबूल करना चाहिए था, लेकिन आज तक उस पर किसी किस्म की भी बात नहीं हो रही है। उल्टा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के दौर में कहाँ और कब क्या क्या हुआ, लेकिन युवाओं की एक बड़ी संख्या जो दिल्ली तक अब तक कूच की है। आपको ये बताना ज़रूरी है कि दिल्ली से जो माहौल पैदा हुआ है वो माहौल शहर तक, गांव तक, गलियों तक आने में अब देर नहीं है, क्योंकि सरकार जब जब जुल्म करेगी तब तक जो ज़िंदा लोग हैं वो रास्ते पर उतरेंगे और इस सरकार को खदेड़ने का या उलटने का काम करेंगे। भले ये शुरुआत बहुत दिनों के बाद हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इस किस्म की चीज़ें जिससे मुल्क का नुकसान होगा, या हम जिस किस्म से नेपाल या श्रीलंका जैसे मुल्कों के बारे में देखे हैं, ऐसे हालात पैदा होने में भाजपा सरकार पूरी तरीके से वैसे हालात को पैदा करने की कोशिश कर रही है। हम पुरजोर निषेध करते हैं जो जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो बुरा बर्ताव किया गया है, हम उसका निषेध करते हैं। हम इस धरने आंदोलन को भरपूर समर्थन करते हैं और आज ये मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए, क्योंकि युवा ही इस देश के शिल्पकार हैं। वो इस देश को बनाने और इस देश के प्रति अच्छी भावनाएं रखने का काम या ऐसे जिम्मेदार पदों पर जाकर जिम्मेदारी के एहसास के साथ इस मुल्क की नशोनुमा, इस मुल्क का विकास करने का काम ये विद्यार्थियों का है। इसलिए हम आज मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा सरकार लेना चाहिए और जंतर मंतर का आंदोलन जितना जल्द ख़त्म हो सकता है उसकी कोशिश करना चाहिए। मैं अहमद सरवर आज के इस आंदोलन को भरपूर तायद करता हूं और कंधे से कंधा लगाकर इस उपोषण में साथ देने का वादा करता हूं और आपण शासनाला तात्काळ कळवून धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा घ्यावा आणि विद्यार्थ्यावर अमानुष लाठीमार जे झालेला आहे, विद्यार्थ्यावर जे गुन्हे दाखल झालेले आहेत ते तात्काळ परत घेण्यात यावं। या नीट सीईटी परीक्षाचं टेन्शन घेऊन ज्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठीचं हे निवेदन आहे, शासनाला तात्काळ करून याच्यावर कारवाई करावी।